भाइयों चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। जिस रास्ते पर उम्र भर चलने का वादा किया था, सब वादों को तोड़कर चले गए। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनसे बेइम्तिहान मोहब्बत किए थे हम। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनको दीवानों की तरह चाहते थे हम। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनकी एक हंसी पर पूरी दुनिया मार दिया करते थे। या फिर ये कि उनकी छोटी सी खुशी के लिए अपनों को भी मार दिया करते थे। मैंने शिद्दत से जिसे प्यार किया वो पल भर में चले गए, पल भर में चले गए, और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ऐसे चले गए जिसे मानो हमारे बीच कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। यार बस बहुत हुआ, रो लिया भाई। अब हिम्मत जुटा और सुन मेरी बात को। जिसको जाना था वो तो चली गई, अब उठ खड़ा हो और बदल दे अपनी हालात को। मानता हूँ कि तूने उससे प्यार किया था, और ये भी मानता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। कुछ तुम्हारा कसूर रहा होगा तो कुछ उसका, लेकिन गलती किससे नहीं होती यार, और झगड़ा कहाँ नहीं होता। अगर जरा से झगड़े पर तुझे छोड़ के चली गई ना, सुन ले एक सच्चाई कि उसने कभी तुझसे प्यार किया ही नहीं था। जो तुझे छोड़कर चली गई, जिस प्यार के लिए तू रो रहा है ना, वो कभी तेरा था ही नहीं, और नहीं कभी उसने तुमसे प्यार किया था। क्योंकि जिसको रहना है ना, वो लाख बुराइयों के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा, लाख झगड़े क्यों ना हो जाए, मगर बुरे वक्त में भी हाथों में हाथ रहेगा। और जिसको जाना है ना, वो जरा सी गलती पर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसके लिए आंसू बहाने का क्या मतलब है? जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए अपनी खुशियों का गला घोटने का क्या मतलब है? जो चला गया उसको जाने दो, और एक बात सोचो, जो तुम्हारे लिए हंस नहीं सकता, तुम उसके लिए रो रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, भगवान की बनाई हुई उस रचना को धोखा दे रहे हो। बंद करो उसके बारे में सोचना, और एक वजह बनाओ जिंदगी का, मानो कि अभी अभी शुरू हुई है जिंदगी। और इतनी खूबसूरती से जियो कि कभी अगर रास्ते में मिल भी जाए तो उसको अफसोस होना चाहिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इसको छोड़ के जाना था। लेकिन अगर ऐसे ही देवदास बने रहे ना भाई, तो अगर कभी मिल भी गई ना, तो अगर किस्मत ने आमने सामने लाकर खड़ा भी कर दिया ना, तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि उसका डिसीजन सही था। बनाओ जिंदगी की एक नई वजह और खुल के जियो यार, दिल खोल के। जीने की और भी बहुत सारी वजह हैं। दिखा दो दुनिया को कि वो सिर्फ एक लड़की थी, कोई ऑक्सीजन नहीं जो उसके बिना मर जाओगे। और अगर वजह नहीं मिल रही ना, तो सुनो, उठो, जाओ और अपने पापा के हथेलियों को देखो, ध्यान से देखना, तुम्हें वो बहुत ही हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हाथ भी कभी न कभी तुम्हारे जैसे मासूम हुआ करते थे, लेकिन हमारी जिंदगी बनाते बनाते उनको परवाह ही नहीं रही अपने आप की। अपनी पूरी लाइफ जो इंसान हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए। क्या कभी भी तुम इन हाथों का कर्ज चुका पाओगे? क्या ये वजह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अगर नहीं है तो जाओ अपनी माँ के पास, उनकी आंखों में देखो। जो चॉकलेट गर्लफ्रेंड को खिलाते हो ना, एक बार वही चॉकलेट अपने माँ के लिए ले जाना और बोलना, माँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई लव यू, तुम मेरी जिंदगी हो। तब उनके चेहरे पर वो मुस्कान दिखेगी ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार मेरी माँ की हंसी के लिए ना ऐसी ऐसी लाखों कुर्बान, जो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, जो तुम्हें समझ नहीं पाई। क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो पास भी आ जाए तो तुम्हारे माँ को उतना सम्मान, उतना प्यार दे पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या ये वजह काफी नहीं है? जाओ अपने दीदी के पास, जो प्यार से बुलाती थी ना, वो हीरो, भले ही वो दिन भर लड़ ले, मगर तुम्हें दुख होने पर सबसे लड़ जाती थी। जब तुम्हें टूटा हुआ ऐसे देखेगी, जो दर्द होगा उसे, उस दर्द की कीमत कभी चुका पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो अब तुम्हारा कोई भी कदम उसके लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए नहीं होना चाहिए। बस मेहनत और स्ट्रगल करो उस दिन के लिए जब तुम्हारे पापा कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा आई प्राउड ऑफ यू, और मम्मी बोले कि मुझे गर्व है ऐसे संतान पर, और बहन बोले कि मेरे भाई सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में हीरो है, सच में हीरो है। और मैं कहता हूँ, अगर इन बातों को समझ गए ना दोस्त, तो असली जिंदगी के हीरो बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। सच्चे लगे हो जज्बात और दिल में लगी हो आग, तो शेयर कीजिएगा। अपनी मंजिल की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जो आपकी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे। सुनते रहिए।